प्यारे बच्चों, विषय सामाजिक विज्ञान, पुस्तक आधुनिक भारत और अध्याय 5 शिल्प और उद्योग। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए से 4 सवाल हैं और शेष 8 सवाल पाठ्य पुस्तक के बीच से लिए गए हैं। तो बच्चों, रिक्त स्थान को मैंने छुपा दिया है ताकि आप पूर्व में अनुमान लगा सकें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सूरत बंदरगाह राज्य में स्थित है। तो सूरत बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। सवाल 2, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना में हुई थी। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 3, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले पहुंचे। तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कालीकट पहुंचे। चौथा सवाल, जामदानी एक तरह का होता है। तो जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है, यह कपड़ा है बच्चों। पांचवा सवाल, बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः में पाए जाते थे। तो बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। छठा सवाल है, 1764 ईस्वी में जॉन के, नाम है व्यक्ति का, ने का आविष्कार किया। तो जॉन के ने किसका आविष्कार किया? 1764 ईस्वी में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। बच्चों, ये दोनों महत्वपूर्ण है, नाम भी जॉन के और इन्होंने आविष्कार किया था स्पिनिंग जेनी मशीन का। 7वां प्रश्न, एक ऐसी मशीन थी जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। तकली में सूता काटते हैं बच्चों। तो स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन थी जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। 8वां सवाल, सूती कपड़ों की बुनाई के लिए वाष्प इंजन का आविष्कार ने किया। तो सूती कपड़ों की बुनाई के लिए वाष्प इंजन का आविष्कार आर्कराइट ने किया। 9वां सवाल, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई, मतलब कहाँ स्थापित हुई? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बंबई में स्थापित हुई। 10वां सवाल, टीपू सुल्तान का शासक था। कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 11वां सवाल, टीपू सुल्तान की तलवार से बनी थी, क्या से बनी थी? टीपू सुल्तान की तलवार बुर्ज स्टील से बनी थी। 12वां सवाल, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में HEC कहते हैं, की स्थापना में हुई थी। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HEC की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। तो बच्चों, अध्याय 5 शिल्प और उद्योग से 12 रिक्त स्थानों की पूर्ति करें का सवाल है। ये सवाल प्रश्न में भी आ सकते हैं और एक शब्द में उत्तर दीजिए, इसमें भी आ सकते हैं। तो और ये आपका सामान्य ज्ञान भी हो सकता है। तो बहुत ध्यान से इसे आप पढ़ेंगे और याद रखेंगे बच्चों। धन्यवाद।